हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ भेजा फ्राई की रेसिपी। बहुत दफ़ा हम होटलों में जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में। नॉन वेजिटेरियंस के तो फेवरेट होती है ये, और इसकी टेस्ट के बारे में तो पूछिए ही मत। बहुत लजीज होती है खाने में। आप इसको किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के आगे। रुमाली रोटी, चपाती, आप बटर नान, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत यमी लगती है और सबके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करती है। इसको आज हम बनाएंगे बकरे के भेजों के साथ। और बकरे के भेजे कैसे साफ़ करने हैं आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि बकरे के भेजे साफ़ कैसे करने हैं। हम इसको बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत यमी लगेगा। एक दफ़ा आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लोग आपकी तारीफ़ करते रुकेंगे नहीं। बच्चे हो, बड़े हो, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और कहेंगे बार बार बनाने को। तो अब देर किस बात की है, चलिए तो फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। भेजा फ्राई बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बकरे के भेजे और इनकी करेंगे सफाई। यहाँ पर मैंने 6 भेजे लिए हैं बकरे के। ये छोटे छोटे से होते हैं और इनको साफ़ करना बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत इजी है इसकी सफाई करना। मैंने एक साइड चूल्हे पे गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। कुछ नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर पोर करेंगे गर्म पानी खौलता हुआ, और इसको गर्म पानी के अंदर डिप कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। वैसे तो 5 मिनट भी काफ़ी हैं, लेकिन इसकी बेसान निकलती है। इस तरह 10 मिनट तक छोड़ने से इसकी बेसान पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है और इसकी बेसान भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। बीच बीच में हम थोड़ा सा इसको अलट पलट कर देंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरीके से पानी में डिप हो जाए गर्म पानी में, और अच्छी तरीके से इसकी सारी जो वेन्स हैं वो अच्छी तरीके से लूज़ हो जाए और जल्दी निकल जाए। ये देखिए हमारा तकरीबन 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको हाथों से उठाएंगे तो ज़्यादा खौलता हुआ पानी नहीं है, सुसुम पानी हो चुका है तकरीबन हमारा। तो हम आराम से इसको उठाएंगे अपने हाथों में। एक वेन पकड़ के हम घसीटेंगे ना, तो इसके साथ साथ सारी वेन्स अपने आप ही निकलती चली जाएंगी। इनके साथ साथ सपोर्ट करते हुए ये रिमूव होता चला जाएगा। बिल्कुल आसान है। ये देखिए एक वेन हम घसीटेंगे, इसके अंदर से बिल्कुल अंदर तक की जो वेन होगी ना वो सारी बाहर आ जाती है और ईज़िली ये रिमूव हो जाती है। और बहुत आसान है इसको साफ़ करना। जैसे मैंने बताया है, अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत इजी है। ये पानी में बस छोटे छोटे भेजे हैं, अगर खौलते हुए पानी में आप डिप करके खौलाइएगा इसको, तो ये बहुत जल्दी पक करके चूर होने लगेंगी, वो नहीं होंगी बिल्कुल साफ़। आपको इसको खौलते हुए पानी के अंदर खौलाना नहीं है, डिप करके सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप भी इसी तरह से एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल रिमूव होती चली जाएंगी। देखिए ये बिल्कुल आराम से निकल रही हैं, सारी वेंस एक के साथ एक लगती हुई निकल जाएंगी। और बहुत सिंपल तरीके से आप भी इसको कर सकते हैं, कोई बहुत भारी काम नहीं है। एक दफ़ा ट्राई कीजिए, ट्राई करिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी है इसको करना। और सच में अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया तब तो फिर पकाना तो बहुत आसान है और बहुत ही इजी। इसको वे में बताऊंगी मैं पकाने का तरीका, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी पक जाएगा आपका भेजा फ्राई। ये देखिए बात करते करते कितना क्लीन हो गया, ये बिल्कुल सारी वेन्स इसकी साफ़ हो गई हैं। इसी तरह से हम सारे भेजों को साफ़ करके अच्छे से एक दो पानी में छलनी में डाल के धो लेंगे। ये देखिए मैंने सारे भेजों के वेन्स निकाल के अच्छी तरीके से पानी में डाल के धो लिए हैं। चूँकि ये छोटे छोटे हैं तो हमको इनको पीसेस में करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही पकाते पकाते थोड़े अपने आप पीसेस में ये टूट जाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 3 चम्मच तकरीबन मस्टर्ड ऑयल। आपके अकॉर्डिंग अगर आप तेल कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। जब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। साथ ही साथ हम उसके अंदर ऐड कर देंगे सारे भेजे जो हमने धो करके साफ़ करके रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग भेजा फ्राई बनाने के लिए पहले मसाला भूनते हैं, फिर भेजे को उसके अंदर ऐड करते हैं, और मेरे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। क्योंकि इसकी बेसान मैं पहले निकालती हूँ तो उसको पहले तेल के साथ फ्राई कर लेती हूँ। इस प्रोसेस के करने से भेजा बहुत जल्दी अपनी बेसान सारी रिलीज़ कर देता है, जिससे भेजा फ्राई बहुत जल्दी बन जाता है। और आप भी एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा इस ट्रिक को, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत जल्दी और यमी डिश आपकी रेडी हो जाएगी। और चूँकि मैंने आपको कहा है कि हम ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल मसाले रखेंगे, इसीलिए अब हम इसके अंदर बीच में सेंटर में ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पैन के बीचों बीच अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसलिए डालते हैं कि नीचे चूल्हे की हीट से वो बहुत जल्दी भुन जाए। सेंटर में अदरक लहसुन डाल करके हम 2 मिनट के लिए चम्मच को चलाएंगे और फिर हम पैन के हैंडल से पकड़ करके उसको पूरे भेजों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर,
और 1 टीस्पून ही हम सिर्फ लेंगे धनिया पाउडर। साथ में ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। जब हम सारे मसाले डाल देंगे तो अच्छी तरीके से भेजे के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर में ही हमारा सारा मसाला मिक्स हो जाएगा भेजे के साथ। तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 बाउल दही। दही याद रहे खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, इसीलिए अब हमको इसके अंदर कुछ भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम दही को मिक्स कर करके इसको धीमी आंच के ऊपर बिल्कुल सिम कर देंगे हम गैस की आंच को, और इसकी भुनाई करने के लिए उसको छोड़ देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा, दही के पानी के अंदर उबाल आने लगेगा, हम इसकी लिड को बंद करके इसको धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे चम्मच को और इसको चेक करते रहेंगे। बस क्या है 10 से 15 मिनट हार्डली। और ये देखिए जैसे जैसे दही का पानी सूखता चला जाएगा हमारी डिश का कलर चेंज होता चला जाएगा और मसाले की भुनाई होती चली जाएगी। साथ में ही सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, बेसान वसान कुछ भी नहीं रहेगी। जब दही का पानी पूरा सूख जाए और थोड़ा सा पानी बच जाएगा, हम उसकी आंच को करेंगे तेज़ चूल्हे की और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर देंगे। और क्या है फिर 5 मिनट और आपके डिश बिल्कुल रेडी। और ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए डाल देंगे धनिया पत्ती। एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा अपने घर के अंदर, लोग तारीफ़ करते रुकेंगे नहीं और आपको भी बहुत खुशी होगी। अगर आपको मेरे भेजे फ्राई बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह ताला नई नई डिशेस के साथ, नई नई वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय योर भेजा फ्राई।